वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तीसरी क्लासेस बाय अनुज मलिक। बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने केमिकल फार्मूले कैसे बनाते हैं ये सीखा। तो आज हम दोबारा से कुछ केमिकल फार्मूले लेकर आए हैं कि होप है आपको पहली वीडियो भी पसंद आई होगी और ये भी आएगी। तो आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू मेक द केमिकल फार्मूले। तो वेरियस एग्जाम्पल आज हम उसको डिटेल से करेंगे। सो देखें, फर्स्ट केमिकल फार्मूला, that is the hydrogen chlorides। इससे पहले मैंने आपको बताया कि कुछ कैटायनिक स्पीसीज होती हैं। ध्यान से सुनना बेटा, कैटायनिक स्पीसीज वो होती हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। कुछ स्पीसीज होती हैं एनायनिक चार्ज। एनायनिक मीन्स जो नेगेटिव चार्ज को कंटेन करती हैं उसको एनायनिक स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर H पॉजिटिव होगा और यहाँ पर हम हाइड्रोजन को कैटायनिक स्पीसीज लेकर चलेंगे। और यहाँ पर जो ये क्लोराइड है दैट इज द Cl, और Cl जो होगा वो नेगेटिव होगा, एनायनिक स्पीसीज होगा, -1 चार्ज आएगा। अब क्या करना है आपने, हाइड्रोजन चार्ज +1 है तो यहाँ पर आप 1 लेंगे। Cl जो है यहाँ पर -1 है तो Cl जो है यहाँ पर 1 लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर एक पॉजिटिव है ये एक नेगेटिव को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पर आप इसको क्रॉस करोगे, तो जब आप इसको क्रॉस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, H के पैर में ये 1 आ जाएगा, Cl के पैर में ये 1 आ जाएगा। तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, HCl। ये केमिकल फॉर्मूले मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ पहले, क्योंकि जब 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आप करोगे, 10th क्लास का जो आप फर्स्ट चैप्टर करोगे उसके अंदर आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। और वो केमिकल इक्वेशन आप कैसे लिख पाओगे, जब आपको ये 9th क्लास का जो है केमिकल फॉर्मूले जो है ये आपको आते होंगे। तो सबसे पहले आपने केमिकल फॉर्मूले जो है वो बनाने सीखने हैं। जिसकी भी कमी है केमिकल फॉर्मूले बनाने में, तो होप है कि आपको इस तरीके से केमिकल फॉर्मूले जो अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको कैटायनिक एनायनिक स्पीसीज के बारे में एक्सप्लेन किया है कि किस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है और क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोजन क्लोराइड। सो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड? सो द फर्स्ट इज HCl। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। नाउ एग्जांपल नंबर 2, सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड की बात करते हैं। तो सोडियम that is denoted by Na and having the +1 चार्ज। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होगा, ब्रोमाइड Br-1। तो अब इसका मतलब भी क्या हुआ, जो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, Br के ऊपर जिसको हम ब्रोमाइड बोलते हैं -1 चार्ज है, तो एक पॉजिटिव स्पीसीज एक नेगेटिव स्पीसीज को न्यूट्रलाइज करेगी। मतलब यहाँ पर एक +1 है एक -1 है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है कि Na यहाँ पर आप 1 रखोगे, ये Br होगा, यहाँ पर आप 1 रखोगे, इसके क्रॉस करोगे यहाँ पर ऐसे, तो Na के पैर में 1 चला जाएगा ऐसे, और Br के पैर में यहाँ पर 1 चला जाएगा। तो फॉर्मूला बन के तैयार है, दैट इज द NaBr। सो NaBr इज द सोडियम ब्रोमाइड्स। तो ये सोडियम ब्रोमाइड होगा। तो इस तरीके से आपने केमिकल फॉर्मूले जो है बढ़ाने हैं। ठीक है, तो सोडियम ब्रोमाइड कैसे लिखा जाएगा, NaBr से। तो नेक्स्ट हम थर्ड की बात करते हैं। अब थर्ड एग्जांपल हमारे पास है सोडियम ऑक्साइड। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड्स? सो सोडियम Na+1, ऑक्साइड
O2 माइनस, O2 नेगेटिव, ठीक है। इसको हम ऑक्साइड बोल लेंगे, इसको सोडियम बोल लेंगे, सोडियम आयन होगा। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज क्यों आया, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज क्यों आया। तो एक बार देखें, एवरी एलिमेंट वांट टू बी स्टेबल, हर एक एलिमेंट चाहता मैं स्टेबल हूँ, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो यहाँ पर देखिए सोडियम है, ये मेटल है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, 11 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो ये आएगा 2,8,1 आएगा, ठीक है। अब ये लास्ट सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या तो ये चाहेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो अपना ये कंफर्ट जोन चाहेगा। अब कंफर्ट जोन क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज करेगा एज कंपैरिजन टू गेन द 7 इलेक्ट्रॉन। ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी से लूज करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो लूज करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा +1 चार्ज। तो जिस स्पीसीज के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसका मतलब क्या है, उस स्पीसीज ने उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किए हैं। तो यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम के ऊपर क्या आया, +1 चार्ज आया, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम आयन, ठीक है। दैट इज द कैटायनिक स्पीसीज। सिंपल हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे 2,6, ठीक है। ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बोलता है कि पहली सेल में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे और नेक्स्ट सेल के अंदर उसका ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके पूरे होने चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन 6 हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे या वो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, तो ये चाहेगा मेरा कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन क्या है, ये स्टेबिलिटी के नजदीक है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन बनाने में इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा यहाँ पर, ठीक है, ताकि वो 8 हो जाए, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आया, सोडियम के ऊपर क्या आया, +1 चार्ज आया। तो इस तरीके से ये एलिमेंट के ऊपर जो है वो चार्ज आए हैं। तो आपने कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज को अच्छे तरीके से लर्न करना है, ठीक है। जिसके ऊपर जो 1 चार्ज आया है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, उसको मोनोवेलेंट बोलते हैं, सिंगल जो चार्ज कंटेन करते हैं। सेकंड बात, यदि उसके ऊपर 2 नेगेटिव या 2 पॉजिटिव चार्ज आए, उसको डायटोमिक आयन बोलते हैं, ठीक है। और जिसके पास ज्यादा चार्ज हो उसको हम पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। इस तरीके से हम उसको पढ़ेंगे। तो कैसे आप सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाएंगे, देखें, सोडियम के ऊपर आपने याद करना +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर आपने याद करना है -2 चार्ज होता है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे। सो सोडियम यहाँ पर लिखेंगे 1, ऑक्सीजन यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से यहाँ पर, सो Na के पैर में यहाँ पर जाएगा 2, Na, ये 2 इस Na के पैर में जाएगा ऐसे, और O यहाँ पर हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड, दैट इज द सोडियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से आपको केमिकल फॉर्मूले जो है वो बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ एग्जाम्पल, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। अभी हमने समझा कि सोडियम है, सोडियम के ऊपर क्या चार्ज होगा, कैसे आप उसको डिनोट करोगे। तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होगा, Na से हम उसको डिनोट करेंगे। इसके बाद सल्फेट, सल्फेट को हम SO4 से दिखाएंगे, ये पॉलीएटॉमिक आयन है और इसके ऊपर -2 चार्ज है, ये SO4 नेगेटिव, ये सल्फेट है, ठीक है। अब Na यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर SO4 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यानी कि जो उसके ऊपर चार्ज होगा वो आपने नीचे लिखना है।
प्लस माइनस जो मर्जी है तुम्हारी, प्लस माइनस लिखो, ठीक है, नहीं तो आप डिजिट में सिंगल ये लिख सकते हो। प्लस माइनस का तो मतलब सिर्फ यहाँ पर इतना है कि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और इसने इतने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ठीक है। प्लस माइनस को आपको लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, सिंपल आप ये नंबर आप लिख सकते हो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो Na के साथ में क्या चला जाएगा 2, इसके पैड में यहाँ Na2 क्रॉस करना है, और SO4 के साथ में 1 है तो इसको एज इट इज लिख देंगे हम SO4। सो दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, ठीक है। देखो 10th क्लास में ये कहाँ यूज होगा, हम एक रिएक्शन लिखते हैं 10th क्लास में, रिएक्शन क्या आती है कि सोडियम सल्फेट react with barium chloride solution to give barium sulfate and sodium chloride। ऐसे 10th क्लास में आपसे केमिकल रिएक्शन जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में भी होंगे तो उनके लिए भी मैं बता देता हूँ, केमिकल रिएक्शन को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो उसमें केमिकल फॉर्मूले तो चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो चाहे हिंदी मीडियम में हो, केमिकल फॉर्मूले तो बेटा सेम होते हैं, आपको ऐसे ही बनाने हैं केमिकल फॉर्मूले। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, क्योंकि 9th क्लास में भी आपको डाउट होंगे तो 10th क्लास में मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ये सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट जो है वो ना रहे। देखें आप सोडियम सल्फेट, अब किसी बच्चे को सोडियम सल्फेट के बारे में नहीं पता कि उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो सोच के देखो आप कैसे 10th क्लास में केमिकल इक्वेशन लिख पाओगे और उसको फिर कैसे आप बैलेंस कर पाओगे। जब केमिकल इक्वेशन ही नहीं लिख पाओगे तो बैलेंस तो दूर की बात है, ठीक है। और पेपर में ये हर टाइम आता है कि ये केमिकल रिएक्शन लिखो, ये लिखो, ठीक है, वर्ड इक्वेशन लिखो, ऐसे लिखो। तो यहाँ पर देखिए, तो सोडियम सल्फेट आपने बनाना आ गया कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता है कि Na2SO4 है, तो आपने यहाँ पर लिखना है Na2SO4 AQ मतलब एक्वियस, वाटर में सॉल्यूशन बनाया। इसके बाद बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला, ध्यान से देखें बेटा। फिफ्थ बेरियम क्लोराइड, तो सबसे पहले आपको पता हो कि बेरियम क्या है, उसके ऊपर कितना चार्ज है, तो बेरियम के ऊपर चार्ज है +2, क्लोराइड के ऊपर चार्ज है -1, तो बेरियम के ऊपर +2 चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे आप फॉर्मूला ड्रॉ करोगे, Ba यहाँ पर आप 2 लगा दोगे इसके नीचे, यहाँ पर Cl यहाँ पर 1 लगा दोगे, अब इसके साथ में क्रॉसिंग करोगे ऐसे, तो देखो Ba 1 है, तो Ba जो है वो 1 है, Cl कितने हुए 2 हुए, तो यहाँ पर Cl 2 हो गए। तो दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द बेरियम क्लोराइड। अब जिस बच्चे को केमिकल फॉर्मूला ड्रॉ करना ही नहीं आता कि कैसे आप केमिकल फॉर्मूला बनाते हो, तो एक बात मेरे को बताओ कि आप 10th क्लास में कैसे ये केमिकल रिएक्शन लिख पाओगे, ठीक है। क्योंकि 10th क्लास में सारा जो खेल है यहाँ पर वो सारा केमिकल फॉर्मूलों का ही है, तभी आप एक केमिकल इक्वेशन को जो है वो लिख सकते हो। तो Na2SO4 एक्वियस प्लस, अब यहाँ पर आप लिखोगे BaCl2, ये भी एक्वियस में, एक्वियस का मतलब है यहाँ पर फिजिकल स्टेट है ये, इस एक्वियस का मतलब है कि वाटर के अंदर हमने ये सॉल्यूशन बनाया है, बेरियम क्लोराइड लिया, उसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया, तो जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है वो वाटर के अंदर बनता है, तो इसीलिए हम AQ लिखते हैं, ठीक है। जो सॉल्यूशन पानी में बनाए जाते हैं, जैसे आपने नमक डिजोल्व कर दिया पानी के अंदर, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं। अब क्या होगा देखो आगे, यहाँ से क्या होगा, ये सोडियम जो है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर बनाएगा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला अब हम ड्रॉ करके देखेंगे क्या होता है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला
और कैसे आप सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो वो ड्रॉ करोगे, देखो ध्यान से, ठीक है। सोडियम जो है वो Na+1 होता है, जो क्लोराइड होता है वो -1 होता है, ठीक है। सेम थिंग देखें, Na यहाँ पर 1, इसके नीचे लेके जाना है आपने, जो इसके ऊपर चार्ज होगा वही नीचे आएगा, यहाँ पर Cl, यहाँ पर 1 आएगा। अब क्या करोगे आप, वही सेम बात, ये न्यूट्रलाइज करोगे आप, ऐसे क्रॉसिंग करोगे तो यह आ जाएगा NaCl, ऐसे। तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, ये भी एक्वियस में बढ़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद में है हमारे पास बेरियम सल्फेट, ये देखिए, ये है बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे, उसके लिए भी आपको 9th क्लास की जरूरत पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए बेरियम पर क्या चार्ज है, सल्फेट पर क्या चार्ज है। तो अब हम ये फॉर्मूला भी जो है वो ड्रॉ करेंगे। सो दैट इज द बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। So barium is denoted by Ba and charge is +2, sulfate SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, सेम चार्ज है, तो फॉर्मूला यही हो जाएगा BaSO4। तो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, 2SO4 2 क्रॉस करोगे तो ये बन जाएगा Ba2 SO4 का ट्वाइस, तो 2 से 2 सेम रेशो में है ऐसे, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपलेस्ट रेशो में लेकर चलना पड़ता है, तो BaSO4 बन जाएगा ऐसे। यदि सेम चार्ज है तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव के साथ क्या हो गया बेटा, न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन के तैयार हुआ हमारा BaSO4, जिसको हम बोलेंगे बेरियम सल्फेट। तो आपने यहाँ पर लिख देना है बेरियम सल्फेट, और ये प्रेसिपिटेट में बनेगा सॉलिड, वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो देखो ये रिएक्शन मैंने आपको क्यों समझाई, इस रिएक्शन से समझकर आप पता कर लोगे कि क्यों मैं आपको केमिकल फॉर्मूले यहाँ पर समझा रहा हूँ, क्योंकि केमिकल फॉर्मूले जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10th क्लास की केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, एज वेल एज हायर क्लासेस के लिए। विदाउट केमिकल फॉर्मूला you cannot make the chemical equation, you cannot write the chemical equation, how to write the chemical equation। आप विदाउट केमिकल फॉर्मूलों के बिना एक केमिकल इक्वेशन को नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये केमिकल फॉर्मूले जो है इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आपको 10th क्लास में जो है वो इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो आपको अच्छे से ये रिएक्शन समझ में आई होगी कि किस तरीके से मैंने केमिकल फॉर्मूले ड्रॉ किए और ये लिखे हैं। तो और एग्जांपल हम देखते हैं, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स। एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव होता है, एल्यूमिनियम Al के ऊपर जो होता है वो 3 पॉजिटिव होता है। हाइड्रोक्साइड को हम OH से डिनोट करते हैं, और OH के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 चार्ज होता है, इसको हम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे यहाँ पर, और इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव। अब हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे Al के नीचे यहाँ पर होगा +3, और OH के नीचे जो है वो यहाँ पर होगा -1। तो आप यहाँ पर ये प्लस और माइनस जो है लगा भी सकते हो, लेकिन फॉर्मूलों में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। तो आप चार्ज को यहाँ पर नहीं लिखोगे, तो इसको आप ऐसे क्रॉस करोगे, तो जब आप इसको यहाँ पर क्रॉस करोगे तो ये आएगा AlOH का थ्राइस। So that is the chemical formula of the aluminium hydroxide। तो इस तरीके से आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। सो एल्यूमिनियम को आप कैसे लिखोगे, Al, इसके ऊपर जो चार्ज होता है अभी मैंने आपको बताया 3 पॉजिटिव होता है, तो आप यहाँ लिखोगे। ऑक्साइड के ऊपर क्या होता है, -2 होता है, तो आप ऐसे लिखोगे। अब क्या करोगे, Al लिखोगे यहाँ, उसके नीचे क्या लिखोगे 3, यहाँ पर O लिखोगे, उसके नीचे लिखोगे 2,
अब यहाँ पर क्रॉस करोगे ऐसे, तो यहाँ पर जब आप क्रॉस करोगे तो Al कितने हुए 2 हुए, एल्यूमिनियम 2 हुए यहाँ पर, और ऑक्सीजन कितने हुए 3 हुए। तो ये केमिकल फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया हमारा। इसको हम नाम देंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो केमिकल फॉर्मूला इज Al2O3। ठीक है, तो आपको ये केमिकल फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रही होगी इसमें कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हम और नेक्स्ट एग्जांपल लेकर चलते हैं, देखना बेटा ध्यान से। पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट। सो कैसे लिखोगे आप पोटासियम नाइट्रेट को? देखें, आपको पता होना चाहिए कि पोटासियम को हम कैसे लिखते हैं, कितना उसके ऊपर चार्ज होता है। तो देखिए ध्यान से, पोटासियम जो है K लिखते हैं और उसके ऊपर +1 चार्ज होता है। यहाँ पर नाइट्रेट देखिए, ये पॉली एटॉमिक आयन है, इसको ऐसे लिखेंगे हम NO3 और यहाँ पर लिखेंगे -1। तो नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज होता है, पोटासियम के ऊपर +1 चार्ज होता है। इससे पहले मैं आपकी 2 डाउट जो है वो क्लियर कर देता हूँ। एक तो होता है NO2 नेगेटिव। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि नाइट्रेट में नाइट्राइट में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रेट और नाइट्राइट सिर्फ A और I का फर्क है, वो ये समझ नहीं पाते कि किस में I और किस में A है। सो यहाँ पर देखिए NO2 नेगेटिव है, इसको हम नाइट्राइट बोलेंगे बेटा, नाइट्राइट। यहाँ पर आइट है, ध्यान से देखना, NO2 माइनस, इस माइनस का मतलब यहाँ पर 1 ही है, तो इसको हम बोलेंगे नाइट्राइट, NITRITE, नाइट्राइट। और यहाँ पर आ जाएगा NO3 माइनस, तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रेट। तो 8 का और 8 का ये है, देखो यहाँ पर I है, यहाँ पर A है, तो ये नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट है। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं लेनी है। जैसे मैंने बोला पोटासियम नाइट्रेट, तो पोटासियम पर +1 हो गया, नाइट्रेट पर NO3 -1 हो गया। अब आप इसको कैसे लिखोगे? यहाँ पर मैंने K लिख दिया, K के नीचे जो है वो 1 हो गया, यहाँ पर आप लिखोगे NO3 लिखोगे, यहाँ पर 1 हो गया, क्योंकि चार्ज आपने यहाँ डिनोट नहीं करना है। ये +1 और -1 एज इट इज नहीं लिखना, आप सिंगल नंबर में ऐसे लिख सकते हो 1 और 1। आप इसको आप ऐसे क्रॉस करोगे, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा KNO3। सो दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द पोटासियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से आप केमिकल फॉर्मूले को जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो होप है कि आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से समझ में आया होगा और ये डिफरेंस भी आप अच्छे से समझे होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स। ठीक है, तो नाइट्राइट को हम लिखेंगे NO2 -1 एंड नाइट्रेट को लिखेंगे NO3 -1, क्योंकि माइनस माइनस का यहाँ पर यही है कि -1 और -1 आप इस तरीके से रिप्रेजेंट उसको कर सकते हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल और लेकर चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके 10th क्लास के लिए। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है हम इसको स्लैग्ड लाइम भी बोल देते हैं, स्लैग्ड लाइम। इसको हम लाइम वाटर भी बोल देते हैं, इसको 3 नाम से हम बोल सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लैग्ड लाइम बोल सकते हैं और लाइम वाटर बोल सकते हैं। तो कैसे आप इसका केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है। तो कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है। ठीक है, कैल्शियम एक मेटल है। ठीक है, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल में रखोगे KLMN, तो 2 8 8 और 2 ऐसे होगा। तो देखो यहाँ पर पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, दूसरी सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तीसरी सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है और बाकी सेलों में 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, लेकिन 4th सेल में बेटा देखिए
फोर्थ सेल में जो है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब 2 से या तो वो ये करे कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, या वो ये करे कि 2 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो 8 इलेक्ट्रॉन में जाए। तो स्टेबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये कंफर्ट जोन में जाएगा। तो कंफर्ट जोन इसका यही है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज करे, ठीक है, क्योंकि कम एनर्जी लगेगी इसको लूज करने में एज कंपेरिजन टू गेन द 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बजाय। तो इसीलिए ये क्या करेगा, अब यहाँ पर जो कैल्शियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Ca2 पॉजिटिव बना लेगा। तो इसीलिए कैल्शियम पर जो है वो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड क्या है, यहाँ पर -1 है। देखो बेटा हाइड्रोक्साइड पर -1 चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, ये OH हो गया, यहाँ पर 1 लिख दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी क्रॉसिंग करूँगा ऐसे, तो Ca के पैर में 1 चला गया, ये Ca हो गया। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, OH, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लगाओगे, ठीक है, और OH ब्रैकेट में लगा के ब्रैकेट क्लोज करके, अब ये 2 जो है ये इस O के साथ भी होगा और H के साथ भी होगा, तो इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। सो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम, स्लैग्ड लाइम। थर्ड नाम क्या होगा उसका, लाइम वाटर। सो दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस। क्लियर है बेटा, ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। अब हम जो है वो नेक्स्ट फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं। पोटासियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है। तो पोटासियम फिर से K पॉजिटिव, K+1 होता है। ऑक्साइड में क्या होगा, 2- होगा। क्या करोगे अब आप, K के पैर में 1, O के पैर में 2, तो यहाँ पर क्रॉस करोगे तो K के साथ में क्या गया, 2 गया, और O क्या हो गया, 1। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ द पोटासियम ऑक्साइड इज K2O। सो पोटासियम ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, K2O है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पोटासियम ऑक्साइड। नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूले की हम बात करते हैं, पोटासियम आयोडाइड। पोटासियम आयोडाइड की हम बात करते हैं, ठीक है। अब पोटासियम को फिर से आप K+1 से डिनोट करोगे, आयोडीन को आप कैसे डिनोट करोगे, I से, -1 चार्ज होता है तो इसका नाम होगा आयोडाइड। K+1 पोटासियम आयन, I नेगेटिव आयोडाइड आयन। तो आप इसको कैसे लिखोगे, K के पैर में 1 लिखोगे, यहाँ I के पैर में यहाँ पर 1 लिखोगे। अब इसकी क्रॉस करोगे ऐसे, तो क्या होगा, Ki, दैट इज द Ki, पोटासियम आयोडाइड। ये पोटासियम आयोडाइड का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो पोटासियम ऑक्साइड होगा K2O, ठीक है, ये आपने अच्छे से लर्न करने हैं। K2O दैट इज द पोटासियम ऑक्साइड, Ki दैट इज द पोटासियम आयोडाइड। क्लियर है, होप है आपको ये फॉर्मूले भी जो अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूले की बात करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड्स। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। जब ये केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं टेट्रा क्या है, ठीक है। टेट्रा का मतलब है यहाँ पर 4, ठीक है, 4 का मतलब है यहाँ पर 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कार्बन है यहाँ पर और 4 क्लोराइड है। क्लियर है, तो कैसे इसका फॉर्मूला बनाओगे, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो 2,4,
ठीक है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो 4 आएगी। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज यहाँ पर ये हो जाते हैं कि कार्बन के ऊपर +4 चार्ज आएगा या -4 आएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, हम उसकी वैलेंसी 4 ही लेंगे। कार्बन के ऊपर ना +4 होता ना -4 होता, ये आप 10th क्लास में अच्छे से डिस्कस करोगे। कार्बन जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग करता है। शेयरिंग का मतलब एक दूसरे के साथ साझा करता है इलेक्ट्रॉन, और वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कार्बन के पैर में यहाँ पर 4 लोगे। ठीक है, कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। क्लोराइड जो है वो आपको पता है, क्लोराइड में तो अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि -1 होता है, तो क्लोराइड को यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो इसकी आपने क्रॉस करनी है, तो क्या होगा यहाँ पर C तो 1 हो गया, और Cl यहाँ पर लिखोगे, और Cl के पैर में क्या लिखोगे, अब 4 लिखोगे, तो ये हो जाएगा CCl4। तो CCl4 को हम बोलोगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये जो टेट्रा यहाँ पर यूज हुआ है, जो टेट्रा यहाँ पर यूज हुआ है बेटा, ये टेट्रा इसके लिए यूज हुआ है, इस 4 के लिए यूज हुआ है। C को कार्बन बोलोगे, 4 को आप टेट्रा बोलोगे, और Cl को आप क्या बोलोगे, क्लोराइड बोलोगे। तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड्स। क्लियर है, ये केमिकल फॉर्मूला भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको याद भी हो गया होगा कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला इज CCl4। क्लियर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की जो हम बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन सोडियम +1 चार्ज, हाइड्रोक्साइड जो है OH-1 होगा, तो सोडियम यहाँ पर 1 लिखोगे, OH यहाँ पर 1 लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, NaOH आएगा। सो दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, थोड़ी सी आपको बात बता दूं इसमें, NaOH जो होता है वो एक बेस होता है। ठीक है ना, और बेस क्या होते हैं, जो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस के अंदर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में जो है वो चेंज कर देता है। ठीक है, तो 10th क्लास में इसको कैसे बनाते हैं, इसके क्या यूज हैं डेली लाइफ में। ठीक है, सोप बनाने में, जो साबुन बनते हैं ना बेटा, साबुन बनते हैं जिससे आप नहाते हो, ठीक है ना, कपड़े धोते हो, तो वो साबुन को बनाने में NaOH का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो NaOH उसमें यूज करते हैं कि जो हमारी आंखों में जैसे साबुन चला जाता है, ठीक है, और हमारी आंखों में से क्या होता है, फिर जलन करता है वो, तो वो जलन किसकी वजह से करता है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से करता है बेटा। जो हमारी आंखों में जलन होती है ना, जैसे सोप नहाते नहाते जो है वो साबुन हमारी आंख के अंदर चला गया, तो उससे फिर क्या होती है, जलन होती है आंख के अंदर, तो वो जलन बेटा इसकी वजह से होती है, NaOH की वजह से। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम डालते हैं तो उसकी वजह से जो है वो सोप से जलन होती है आंख के अंदर। तो ये बात आपने अच्छे से लर्न रखनी है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका यूज है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा, NaOH होगा बेटा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करते हैं जिंक ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो जिंक को आप Zn से लिखोगे, पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, नेक्स्ट जो है वो स्मॉल होता है, तो Zn लिखेंगे। इसके ऊपर जो चार्ज होता है बेटा वो +2 होता है। ऑक्साइड को आप कैसे लिखोगे, O लिखोगे, और उसके ऊपर चार्ज होता है -1। इसको आप आगे पीछे प्लस पीछे लिख लो, आगे लिख लो, ये कैसे भी लिख सकते हो आप, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर आप लिखोगे Zn, और इसके नीचे लिखोगे 2, यहाँ पर आप लिखोगे O, और यहाँ पर लिखोगे आप 2। ठीक है, आप इसको क्रॉस करोगे तो यहाँ पर जो है रेशो क्या है, वो सेम है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो 2 से 2 आप कैंसिल करोगे, या आप ऐसे भी कर सकते हो Zn2O2। ठीक है, अब 2 से 2 आप ऐसे क्रॉस कर सकते हो। इस क्रॉसिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पास भी 2 पॉजिटिव है, इसके पास 2 नेगेटिव है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, 2 प्लस है 2 माइनस है,
तो जो केमिकल फॉर्मूला अब बन के तैयार होगा वो होगा क्या, ZnO, इसको हम बोलेंगे जिंक ऑक्साइड। क्लियर है, ZnO। तो याद रखना आपने, जिंक ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है ZnO, दैट इज द जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये भी केमिकल फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा कि जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपसे पूछ सकते हैं कैटायनिक स्पीशीज बताएं। बहुत सारे वाइवा में, वाइवा भी आप दोगे, आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, वाइवा भी आप दोगे, उसमें आप पूछ सकते हैं कैटायनिक स्पीशीज बताएं, एनायनिक स्पीशीज बताएं। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में धनात्मक और इसको बोलते हैं ऋणात्मक, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, कैटायनिक में धनात्मक, एनायनिक को ऋणात्मक बोलते हैं। कैटायनिक स्पीशीज यहाँ पर क्या होगी, जिंक वाली, इसके ऊपर चार्ज होगा Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, और एनायनिक स्पीशीज यहाँ पर होगी नाइट्रेट वाली, इसको आप लिखोगे NO3-1 से, तो ये वाला। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे Zn, नीचे आप 2 लिखोगे, यहाँ पर NO3 करोगे, यहाँ पर 1 करोगे, तो ये क्रॉसिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ZnNO3 का ट्वाइस, इस तरीके से। तो इसको बोलेंगे आप जिंक नाइट्रेट। ठीक है, ये 2 क्यों गया यहाँ पर, क्योंकि Zn में यहाँ पर 2 है, तो इस Zn के ऊपर मान लीजिए 2 पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। और यदि आपको डिटेल में मैं समझाऊं तो जिंक के ऊपर +2 चार्ज ऐसे आप लिख सकते हो, और नाइट्रेट के ऊपर आप -1 चार्ज ऐसे लिख सकते हो। अब देखो ये प्लस एक माइनस के साथ न्यूट्रलाइज होगा, अब यहाँ पर एक प्लस रह गया, अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक नाइट्रेट और चाहिए, मतलब एक नेगेटिव चार्ज और चाहिए यहाँ पर, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक NO3 और लिखेंगे। तो अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ न्यूट्रलाइज होगा, तो इसीलिए यहाँ पर नाइट्रेट जो है वो 2 आए हैं। जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वो चूज कर लेना, आप ये भी यूज कर सकते हो और एक तरीका ये भी है। ठीक है, तो 9th क्लास में ज़्यादातर जो है हम यही सिखाते हैं कि आप ऐसे क्रॉस करोगे तो इजी रहेगा, क्या पता कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो आप ये वाला तरीका ही जो है वो चूज करोगे कि जिंक पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ उसको हम नीचे लिख लेंगे, नाइट्रेट के ऊपर जो है वो 1 चार्ज है उसको यहाँ लिख लेंगे, और हम उसकी क्रॉस करेंगे, सो Zn और NO3 का ट्वाइस, सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द जिंक नाइट्रेट। ठीक है, होप है आपको ये जिंक नाइट्रेट भी अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हो, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस। अब नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूले की हम बात करते हैं, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेरियम Ba2 पॉजिटिव, क्लोराइड Cl-1, तो बेरियम पर आएगा 2 पॉजिटिव, Cl पर आएगा -1 चार्ज, इस पर 2 पॉजिटिव, ये कैटायनिक स्पीशीज है, और ये क्या है, एनायनिक स्पीशीज है। ये कैटायनिक क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये नेगेटिव स्पीशीज है, एनायनिक स्पीशीज इसको बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज कंटेन करती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए, Ba के नीचे आप 2 लिख दोगे, Cl में यहाँ पर 1 लिख दोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, करो, तो यहाँ पर आप लिखोगे Ba और यहाँ पर आप लिखोगे Cl और ये लिखोगे 2, तो दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड। सो ये बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होगा BaCl2। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा आपको कि कैसे आप बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूले की हम बात करते हैं, लेड नाइट्रेट, जो 10th क्लास में एक्टिविटी में भी है लेड नाइट्रेट, और ज़्यादातर बच्चे लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला गलत करते हैं। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेड जो है वो Pb से डिनोट करते हैं, कैपिटल P होता है, स्मॉल b होता है,
और उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 चार्ज होता है। नाइट्रेट को आप कैसे दिखाओगे? नाइट्रेट को NO3 और -1 से दिखाएंगे। तो ये तो हो गया लेड, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव हो गया, कैटायनिक स्पीसीज हो गई। और यहाँ पर ये क्या हो गया? नाइट्रेट, ये एनायनिक स्पीसीज हो गई, -1 चार्ज हो गया। क्या करोगे अब देखो ध्यान से, लेड को आप Pb2 पॉजिटिव लिखोगे तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। नाइट्रेट में क्या होगा? NO3, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करोगे? क्रॉस करोगे ऐसे। तो यहाँ पर देखिए Pb के पैर में 1 गया तो Pb लिख देंगे ऐसे। अब यहाँ पर देखिए NO3 के पैर में क्या गया? 2 गया, तो अब यहाँ पर लिख देंगे NO3 का 2। सो ये केमिकल फॉर्मूला बन गया हमारा लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। सो दैट इज द लेड नाइट्रेट। बच्चे जो हैं ज़्यादातर ये गलती करते हैं, वो जल्दबाजी में ऐसे लिख देते हैं PbNO3, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। तो आपने देखना है कि लेड पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, नाइट्रेट पर -1 चार्ज होता है। जब आप इसके क्रॉसिंग करोगे तो फॉर्मूला बनकर तैयार होगा PbNO3 का होल ट्वाइस। तो आपने ये लिखना है, ठीक है। ये वाला रॉन्ग है, ये आप अच्छे से लिखोगे, दैट इज द लेड नाइट्रेट, ठीक है। एक और एग्जांपल हम करते हैं। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। सो जिंक अगेन 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। सो Zn यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये वाला चार्ज ऐसे आ जाएगा। सल्फेट SO4 यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस करोगे तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे आपस में, 2 2 कैंसिल ईच अदर। सो फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4, तो ये ZnSO4 बनेगा। इससे पहले आप ये भी बना सकते हो क्रॉसिंग करके कि Zn2 और SO4 का 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2 जो है वो सेम है, तो रेशो आपने सेम है, तो इस तरीके से कैंसिल कर देना है उसको, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला हमारा बनेगा जिंक सल्फेट, ZnSO4, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द जिंक सल्फेट। तो आपने याद रखना है कि जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? ZnSO4। क्लियर है? ये केमिकल फॉर्मूला भी आपका क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, फेरस सल्फेट और एक है फेरिक ऑक्साइड। इसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, फेरस में और फेरिक में क्या फर्क है। देखो बेटा, इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है जो 12th क्लास की केमिस्ट्री में हम समझाते हैं, ठीक है। ये आपको 12th क्लास में समझ में आएगा कि इसके ऊपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्या होते हैं, ये हायर क्लासेस में आप डिस्कस करोगे। तो आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर आयरन के ऊपर 3 पॉजिटिव है। तो जब आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव होगा तो आप उसको नाम दोगे फेरस का, और Fe3 के ऊपर तो 3 तो पॉजिटिव आयरन के ऊपर इसको नाम आप दोगे यहाँ पर फेरिक का। तो ये फेरिक है और ये फेरस है। क्लियर है बेटा? तो फेरस सल्फेट हम सबसे पहले लिखेंगे, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट लिख देता हूँ। तो फेरस सल्फेट में देखिए फेरस जो है वो 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर सल्फेट जो है वो SO4 2 नेगेटिव है। तो फिर से यहाँ पर Fe2 लिखेंगे नीचे, SO4 यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसको क्रॉस करोगे तो क्या करोगे आप? FeSO4 ऐसे, क्योंकि अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जब 2 2 हैं तो इस तरीके से आप इसको क्रॉस कर दोगे, तो जनरल फॉर्मूला जो है हमारा बनेगा FeSO4। क्लियर है? दैट इज द फेरस सल्फेट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड की। फेरिक ऑक्साइड, देखो फेरिक को आप रिप्रेजेंट करोगे Fe3 पॉजिटिव से, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Fe3 पॉजिटिव। ऑक्साइड को आप लिखोगे 2 नेगेटिव से, तो यहाँ पर देखिए Fe, यहाँ पर 3, यहाँ पर O, यहाँ पर 2, क्रॉस करोगे ऐसे, तो क्या होगा? Fe के पैर में बेटा 2 चला जाएगा ऐसे, Fe का 2 होगा, और O के पैर में यहाँ पर 3 चला जाएगा,
तो इसको आप बोलोगे फेरिक ऑक्साइड। तो याद रखना है बेटा आपको कि फेरस में और फेरिक में क्या फ़र्क है। फेरस वाला 2 पॉजिटिव मिलेगा और फेरिक वाला 3 पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, होप है आपको ये सारे केमिकल फॉर्मूले बड़े अच्छे से जो है वो समझ में आए होंगे। ठीक है, और आप इनको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ये 10th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। आप इनके बिना 10th क्लास जो है वो नहीं कर सकते, आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी ही नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपके जो है यहाँ पर ये डाउट सोल्व किए हैं कि केमिकल फॉर्मूले क्या है और कैसे आप उसको बनाते हो, कैसे उसको आप लर्न करोगे। तो इस तरीके से आपने इनको अच्छे से लर्न करना है और लिख कर देखना है। ठीक है, होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और कोई भी डाउट है, फिर भी कोई ऐसी डाउट है जो आपकी रह गई हो, तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो कि ये केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा सर, हम रिवाइज कर रहे थे, ये हमें बनाना नहीं आया। तो आप अच्छे तरीके से कमेंट करके मेरे को आप बता सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो अच्छे से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।